दूसरों के मन की बात जानने की उत्सुकता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। मनोवैज्ञानिक सहित बहुत से लोग बहुत हद तक चेहरे के भावों को पढ़कर दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, अर्थात वे मनोभाव को जानने में माहिर होते हैं। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, इसे बता देना आश्चर्य ही है। योग से यह आश्चर्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, आप सोचें और हम बता दें कि आपने क्या सोचा तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे। कुछ लोग चेहरे के भावों को पढ़कर दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, अर्थात वे मनोभाव को जानने में माहिर होते हैं। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, इसे शब्दश जानकर बता देना उनके बस की बात नहीं होती। हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कि आप दूसरे के मन की बात शब्दशः सुन सकेंगे। योग के विभूतिपाद में मन शक्ति योगा के बारे में बताया गया है। इसके अभ्यास से यह संभव हो सकता है। इस योग की साधना करने से व्यक्ति दूसरों के मन की बात जान सकता है और यह बहुत ही सरल साधना है। लेकिन आपको यह साधना नहीं करना है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। हम हमेशा अपने मन में ही रमे रहते हैं, इसीलिए तो हम दूसरों के मन की कभी सुन नहीं पाते हैं। इस मन या चित्त को चुप कर देंगे तो दूसरे के मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहें तो दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे का मन सुनाई देने लगेगा। मन का चुप होने का मतलब कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हैं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मन शक्ति योग के बल पर योगी चिटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकता है। तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। जी हाँ, आप बिना बोले भी दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने मन को इतना शांत कर लें कि आपको अपने मन की कोई आवाज सुनाई न दे। ऐसे में आपको दूसरे के मन की बात बहुत आसानी से समझ आ सकती है। जैसे आपने दर्पण देखा होगा, उसमें हर किसी का रूप दिख जाता है क्योंकि दर्पण का अपना कोई रूप नहीं है। अतः अपने मन को दर्पण बना लो, आपको हर किसी का रूप दिखने लगेगा। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए यदि आप किसी व्यक्ति के मन की बात जानना चाहते हैं तो उसकी आंखों में ध्यान दें। उसकी आंखों में आपको बहुत सी बातें गौर करनी होंगी कि वह कैसे पलक झपका रहा है, आंखें इधर उधर कर रहा है या नहीं, आंखों से खुश दिखाई दे रहा है या निराश, या उसकी आंखें किसी चालाक व्यक्ति की तरह दिखाई दे रही है। इन सब बातों पर ध्यान देकर आप व्यक्ति की आंखों को पढ़ सकते हैं। मन की बात को समझने के लिए चेहरे के हाव भाव को समझना भी जरूरी है। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे जैसे आंखें, होंठ और भौहों से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है, उदास है या फिर खुश है। अंदर से क्या फील कर रहा है ये उसका चेहरा बोलता है। चाहे इंसान जुबान से कुछ भी बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। यदि आप सामने वाले की मन की बात जानना चाहते हैं तो आपको चेहरा पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए आप बात करते समय व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखें। इतना भी गौर से नहीं कि वह आपको अजीब समझे, बस उसके चेहरे पर ध्यान देते रहे। क्या वह चेहरा इधर उधर कर रहा है, आपसे नजरें चुरा रहा है, उसकी भौहों से क्या इशारा हो रहा है, होठों से मुस्कुरा रहा है या निराश है, चेहरा नीचे कर रहा है या ऊपर कर रहा है। इन बातों में ध्यान देकर आप व्यक्ति के चेहरे को आसानी से पढ़ सकते हैं। मन की बात समझने के लिए हाथों के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो अपने हाथों को जरूर हिलाता है। हाथों के साथ साथ व्यक्ति अपने शरीर से भी इशारे करता है। हाथों और एक बार फिर हाथों के साथ साथ व्यक्ति अपने शरीर से भी इशारे करता है। हाथों और शरीर के इशारों से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। इस बात के लिए आपको उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, झुकने, बैठने, मुड़ने, बार बार हाथ चेहरे पर ले जाने, हाथों को एक दूसरे से मिलाने जैसी क्रियाओं पर ध्यान देकर आप उसके मन की बात समझ सकते हैं। हम इसे एक कहानी की मदद से समझते हैं। यह कहानी बुद्ध पुरुष आचार्य ओशो रजनीश ने सुनाई थी। एक सम्राट का बेटा जब बद्धा हुआ
तो सम्राट ने अपने बेटे को ध्यान की शिक्षा के लिए एक जापानी गुरु के पास भेज दिया। जापानी गुरु बड़ा अजीब था। उसके आश्रम के बाहर की तख्ती पर लिखा था, यहाँ तलवार चलानी सिखाई जाती है। सम्राट का बेटा इसे देखकर हैरान हुआ कि मेरे पिता ने तो मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम कुछ दिन यहाँ आश्रम में रह लो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारी शिक्षा शुरू कर दूंगा। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन गुरु आए और बैठे हुए शिष्य पर लकड़ी की मदद से पीछे से हमला किया। शिष्य दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से बोला, मुझे तो आप पागल लगते हो। मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पर वार कर रहे हो। गुरु ने कहा, आज से तेरी शिक्षा शुरू। अब तू ध्यान रखना, सजग रहना। किसी भी समय मैं तुझ पर वार कर सकता हूं। दिन बीतते गए। गुरु दिन भर में उस पर कई वार करता। शिष्य कुछ वारों से बच जाता, लेकिन कुछ से नहीं बच पाता। 3 महीने बाद शिष्य इतना सजग हो गया कि वो गुरु के पैरों की आवाज भी दूर से सुन लेता कि गुरु मेरे पास आ रहे हैं। अब गुरु उस पर एक भी वार न कर पाते। अब गुरु ने कहा, तेरी दूसरी परीक्षा है कि अब नींद में भी ध्यान रखना। नींदों में भी तुझ पर वार हो सकते हैं। अब शिष्य पर कुछ दिन नींद में भी वार हुए, लेकिन फिर शिष्य नींद में भी सजग रहने लगा। अब नींद में भी गुरु पास आते तो उसे पता चल जाता। देखते देखते 6 महीनों में उस शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे, तभी शिष्य ने सोचा, गुरु ने मुझे इतनी बार मारा है, क्यों ना आज गुरु की परीक्षा ली जाए कि आखिर इनका ध्यान कितना सजग है। शिष्य ने मन में सोचा ही था कि गुरु की आवाज आई, रुको रुको, नहीं, ऐसा करने की सोचो भी मत। मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, मुझे मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बातें कैसे जान ली? गुरु ने कहा, बेटा, अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान इतना सजग हो चुका है कि मैं अब दूसरों की भावनाओं और मन के विचारों को पढ़ लेता हूं। बेटा अपने सम्राट पिता के महल वापस लौट आया। पिता ने पूछा, कैसे थे तुम्हारे गुरु? बेटे ने कहा, गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, लेकिन अब कोई मुझ पर वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान इतना सजग और तीव्र हो चुका है। एक शांत मन आपके जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा आपका ध्यान रहेगा, उसी लेवल पर आप चीजों को याद रख पाओगे। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि आप दूसरों के दिमाग को पढ़ना भी सीख जाओगे। इसलिए हर दिन सजग रहने के लिए ध्यान करो। ध्यान से आपके दिमाग में स्थित कई बंद छिद्र खुलते हैं और आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है।